हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं जो भारत के जो 28 राज्य हैं व जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहां की जो राजधानी है, वहां पे जो सीएम है, वहां पे जो गवर्नर है, इनके बारे में हम आज इस पूरे वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के हर शिफ्ट में इनसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या होता है, कई बार हम इन सब चीजों को पढ़ते जरूर हैं, लेकिन ये सारी चीजें हमको भूल जाती हैं। तो इसको आप लोग जितना हम सुनते हैं और जितना आप यहाँ पे देखेंगे, तो इससे आपको ज्यादा चीजें याद रहेंगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो 8 आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके बाद हम देखेंगे 28 राज्यों के बारे में। सबसे पहले हम केंद्र शासित प्रदेश का देखते हैं, जो आपका टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं, जो लद्दाख है। तो दोस्तों, जो लद्दाख की कैपिटल है लेह है, और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल जो आपके हैं, उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। यानी कि जो आपका लद्दाख की कैपिटल लेह है, और यहाँ पे जो उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर हैं। तो नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो है जम्मू एंड कश्मीर है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की जो कैपिटल है, एक आपका जम्मू है और दूसरा आपका श्रीनगर है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। एक आपका शीतकालीन है, दूसरा आपका ग्रीष्मकालीन है। दोस्तों, जो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा यहाँ पे उपराज्यपाल हैं। तो उसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है चंडीगढ़ है। दोस्तों, चंडीगढ़ में यहाँ पे जो प्रशासक है, या फिर आप कहें कि एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे कौन है, तो उनका नाम है बीपी सिंह बदनौर। ठीक है, बीपी सिंह बदनौर यहाँ पे प्रशासक हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वह आपका दिल्ली है। दोस्तों, दिल्ली पे जो आपके यहाँ पे जो आपके सीएम है, उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। और यहाँ पे जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका नाम अनिल बैजल है। तो आप लोग दोनों नाम याद रखिएगा। एग्जाम में वैसे तो आप अरविंद केजरीवाल से बहुत ही भली भांति वाकिफ होंगे, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नर जनरल पूछे जा सकते हैं, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछे जा सकते हैं, उनका नाम है अनिल बैजल। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है दादर नागर हवेली एवं दमन एंड दीव। दोस्तों, ये आपका है दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव को दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, और इनकी जो राजधानी बनाई गई है वह आपकी दमन बनी है। ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे जो प्रशासक है, उनका नाम प्रफुल्ल पटेल है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ये हाल ही में दोनों को कंबाइन किया गया है, तो यहाँ पर याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट आपका जो लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप की जो आपकी कैपिटल है कावरत्ती है। दोस्तों, यहाँ पे जो आपके प्रशासक हैं, उनका नाम है दिनेश्वर शर्मा। तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है पांडिचेरी है। तो पांडिचेरी की जो आपकी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका नाम है किरण बेदी है। जो किरण बेदी है, वह आपकी पांडिचेरी की उपराज्यपाल हैं। दोस्तों, इसके बाद जो आपका अंडमान एंड निकोबार है, यहाँ की जो कैपिटल है वह आपकी पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ पे जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनका नाम है डीके जोशी। ठीक है, डीके जोशी यहाँ पे उपराज्यपाल हैं। तो दोस्तों, हमने जो आपके 8 है केंद्र शासित प्रदेश, उनको अच्छे तरीके से देख लिया। चलिए एक बार इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर राज्यों में चलेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा लद्दाख, यहाँ की कैपिटल लेह है, और यहाँ पे राधा कृष्ण माथुर लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ की कैपिटल जम्मू शीतकालीन और आपको जो ग्रीष्मकालीन श्रीनगर है, और यहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका नाम मनोज सिन्हा है। नेक्स्ट हमने देखा चंडीगढ़। चंडीगढ़ में जो बीपी सिंह बदनौर यहाँ पे प्रशासक हैं। उसके बाद हमने देखा दिल्ली। दिल्ली में आपका अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो है सीएम हैं, और अनिल बैजल यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा इसके बाद दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो यहाँ पे जो कैपिटल है दमन है, और यहाँ पे जो प्रशासक है, उनका नाम प्रफुल्ल पटेल है। इसके बाद हमने देखा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की जो आपकी कैपिटल है कावरत्ती है, और यहाँ पे जो आपके प्रशासक हैं, उनका नाम है दिनेश्वर शर्मा। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमने देखा पांडिचेरी। दोस्तों, पांडिचेरी में जो आपकी गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनका नाम है किरण बेदी। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा अंडमान एंड निकोबार, यहाँ की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर है, और यहाँ पे जो आपके डीके जोशी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो दोस्तों, ये रही बात हमारी केंद्र शासित की। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे राज्य हैं। दोस्तों, 28 राज्य हैं, उनके बारे में देखेंगे, उनकी जो राजधानी देखेंगे, और वहां पे जो कौन कौन से सीएम हैं, और जो हमारे राज्यपाल के बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम टॉप में जो आपका हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वह शिमला है, और यहाँ पे जो आपके गवर्नर है, उनका नाम बंडारू दत्तात्रेय है, और यहाँ पे जो आपके सीएम है, उनका नाम जयराम ठाकुर है। ठीक है। तो शिमला से याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश में शिमला वहां की कैपिटल है, बंडारू दत्तात्रेय वहां पे गवर्नर हैं, और जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम हैं। नेक्स्ट हमारा जो है पंजाब। दोस्तों, पंजाब के जो आपके गवर्नर हैं, उनका नाम है बीपी सिंह बदनौर है, और दोस्तों यहाँ पे जो आपके सीएम है, उनका नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह है। ठीक है। तो पंजाब से आपको क्या याद रखना है, यहाँ की जो कैपिटल चंडीगढ़ है,
यहाँ पे जो गवर्नर क्या कौन है, बीपी सिंह बदनौर है। और यहाँ पे जो आपके सीएम है उनका नाम कैप्टन अमरिंदर सिंह है। नेक्स्ट इसके बाद यदि हम बात करें तो हरियाणा, तो हरियाणा की दोस्तों आप लोग याद रखेंगे यहाँ की भी जो कैपिटल है चंडीगढ़ है। और जो हरियाणा में आपके गवर्नर है उनका नाम सत्यदेव नारायण आर्य है। ठीक है, सत्यदेव नारायण यहाँ पे गवर्नर है हरियाणा में। और यहाँ की जो सीएम है उनका नाम मनोहर लाल खट्टर है। तो आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद यदि हम बात करें उत्तराखंड की, तो दोस्तों उत्तराखंड की जो आपकी कैपिटल है देहरादून है और इसकी जो दूसरी कैपिटल है वह आपकी गैरसेन है। तो आप लोग दोनों याद रखिएगा, देहरादून एंड गैरसेन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो आपके गवर्नर है उनका नाम बेबी रानी मौर्य है। और यहाँ पे जो आपके सीएम है उनका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है। ठीक है, तो उत्तराखंड से आपको क्या याद रखना है, देहरादून और आपका गैरसेन। ठीक है, ये दोनों इसकी कैपिटल हैं। यहाँ पे जो आपके गवर्नर है उनका नाम बेबी रानी मौर्य है और यहाँ पे जो आपके सीएम उनका नाम त्रिवेंद्र सिंह रावत है, याद रखिएगा। उसके नीचे यदि हम बात करें तो आपका जो उत्तर प्रदेश है, तो यूपी में आपका जो है लखनऊ यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, यूपी में जो आपका कैपिटल लखनऊ है। यहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल है और यहाँ पे जो आपके सीएम है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ है। तो ये बात रही हमारी यूपी की। दोस्तों इसके नीचे यदि हम बात करें तो आपका राजस्थान है यहाँ साइड। तो राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर है, पिंक सिटी इसको कहा जाता है। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम कलराज मिश्रा है। ठीक है, कलराज मिश्रा राजस्थान में गवर्नर है। यहाँ पे जो आपके सीएम की बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ पे सीएम है राजस्थान में। नेक्स्ट बात करें हम गुजरात, गुजरात की जो कैपिटल आपकी गांधीनगर है। यहाँ के जो आपके गवर्नर हैं उनका नाम आचार्य देवव्रत है और यहाँ पे जो आपके सीएम है उनका नाम विजय रूपाणी है। तो दोस्तों गुजरात से क्या रखना है, गांधीनगर, आचार्य देवव्रत और आपका विजय रूपाणी। जो आपका गांधीनगर यहाँ पे कैपिटल है, आचार्य देवव्रत यहाँ पे गवर्नर है और आपका विजय रूपाणी यहाँ पे सीएम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो आपका एमपी। दोस्तों एमपी की जो कैपिटल है भोपाल है। भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है। आनंदीबेन पटेल यहाँ पे गवर्नर है और आपके जो शिवराज सिंह चौहान है यहाँ पे सीएम है। दोस्तों जो आनंदीबेन पटेल है वह आपके एमपी और आपका यूपी ये दोनों जगह के गवर्नर हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें जो आपका महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की जो आपकी कैपिटल है दोस्तों मुंबई है। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम भगत सिंह कोश्यारी है और यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम उद्धव ठाकरे है। ठीक है, तो क्या याद रखना महाराष्ट्र से, मुंबई यहाँ पे कैपिटल है, महाराष्ट्र मुंबई कैपिटल है। यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर है और आपका जो उद्धव ठाकरे यहाँ पे सीएम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है गोवा। दोस्तों गोवा की जो कैपिटल आपकी है पणजी है। गोवा की कैपिटल पणजी है। यहाँ पे जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी हैं और यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम प्रमोद सावंत है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो भगत सिंह कोश्यारी हैं गोवा के गवर्नर है और प्लस आपका महाराष्ट्र के भी गवर्नर है, दोनों जगह के हैं। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें जो आपका कर्नाटक, तो कर्नाटक की जो आपकी कैपिटल है बेंगलोर है। दोस्तों बेंगलोर बहुत ही फेमस है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगर कहा जाता है, अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है। तो बहुत ही टेक्निकल में जो बहुत ही आगे है शहर ये वाला। तो ये कर्नाटक की जो कैपिटल है बेंगलोर है। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम वजुभाई वाला है। ठीक है, वजुभाई वाला कर्नाटक में गवर्नर है। यहाँ के जो सीएम है उनका नाम बीएस येदियुरप्पा है। तो कर्नाटक से आपको क्या याद रखना है, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। तो यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम वजुभाई वाला है। यहाँ पे जो आपके सीएम उनका नाम बीएस येदियुरप्पा है। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो केरल। दोस्तों केरल की बात करें तो केरल में जो आपका है यहाँ की जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पे जो आपके गवर्नर है उनका नाम आरिफ मोहम्मद खान है और यहाँ पे जो आपके सीएम है उनका नाम पिनरई विजयन है। ठीक है, तो केरल से आपको क्या याद रखना है, केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहाँ पे गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ पे जो सीएम है पिनरई विजयन है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका तमिलनाडु है। दोस्तों तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई है। सबसे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। यहाँ पे जो आपके गवर्नर हैं उनका नाम बनवारी लाल पुरोहित है और यहाँ पे जो आपके सीएम है उनका नाम इडप्पडी के पलानीस्वामी है, यानी कि ई के पलानीस्वामी। दोस्तों आपको चेन्नई से क्या याद रखना है, सॉरी तमिलनाडु से क्या याद रखना है कि तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम बनवारी लाल पुरोहित है और आपका जो यहाँ पे सीएम है उनका नाम इडप्पडी के पलानीस्वामी है। ठीक है, तो ये बात रही हमारी तमिलनाडु की। नेक्स्ट बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। दोस्तों आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है अमरावती है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है
जो गवर्नर है उनका नाम विश्वभूषण हरिचंदन है। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ पे गवर्नर हैं। और यहाँ पे जो आपके सीएम है उनका नाम YS जगनमोहन रेड्डी है। तो आंध्र प्रदेश से आपको क्या याद रखना है, यहाँ की कैपिटल अमरावती है। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम विश्वभूषण हरिचंदन है। और यहाँ पे जो सीएम उनका नाम YS जगनमोहन रेड्डी है। ठीक है, इसके बाद जो आपका है तेलंगाना है, हैदराबाद से ही अलग होके बना था तेलंगाना, जो आपको याद होगा। तो तेलंगाना की जो कैपिटल है हैदराबाद है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। और यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम जो आपका है टी सुंदरराजन है। यहाँ पे जो गवर्नर उनका नाम टी सुंदरराजन है। और यहाँ पे जो सीएम उनका नाम के चंद्रशेखर राव है। ठीक है, तो तेलंगाना से आपको क्या याद रखना है, तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम टी सुंदरराजन है। टी सुंदरराजन मीन्स तमिल साई सुंदरराजन। और यहाँ पे जो आपके सीएम उनका नाम क्या है, के चंद्रशेखर राव। तो आप लोग तीनों याद रखिएगा। इसको यदि ऊपर बात करें आपका तो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है रायपुर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम अनसुईया उइके है। और यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम भूपेश बघेल है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ आपका जो है मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था। 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना की गई थी, या फिर आप कहें कि बंगाल जो आपका है मध्य प्रदेश इसका विभाजन किया गया था। तो छत्तीसगढ़ से आपको क्या याद रखना है, यहाँ की कैपिटल रायपुर है। यहाँ पे गवर्नर अनसुईया उइके हैं। और यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम भूपेश बघेल है। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा। इसके बाद यदि हम बात करें आपका उड़ीसा की, तो दोस्तों उड़ीसा की जो आपकी कैपिटल है इसका नाम क्या है, भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ पे जो आपके गवर्नर है उनका नाम गणेशी लाल है। और यहाँ पे जो आपके सीएम उनका नाम नवीन पटनायक है। तो आपको उड़ीसा से क्या याद रखना है, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम गणेशी लाल है। और यहाँ पे जो सीएम उनका नाम नवीन पटनायक है। तो आप लोग तीनों याद रखिएगा। इसके बाद यदि हम ऊपर बात करें तो झारखंड, दोस्तों झारखंड की जो आपकी कैपिटल है वह आपका रांची है। ठीक है, झारखंड की कैपिटल रांची है। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। और यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम हेमंत सोरेन है। तो झारखंड से आपको क्या याद रखना है कि झारखंड की कैपिटल रांची है। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। और यहाँ पे जो सीएम उनका नाम हेमंत सोरेन है। ठीक है, तो तीनों याद रखिएगा। इसके बाद यदि साइड में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की जो आपकी कैपिटल है वह कोलकाता है। और यहाँ पे जो आपके गवर्नर है उनका नाम जगदीप धनखड़ है। और इसके बाद यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम ममता बनर्जी है। तो पश्चिम बंगाल से आपको क्या याद रखना है कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता है। यहाँ पे गवर्नर जो कौन है, जगदीप धनखड़ है। और यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम ममता बनर्जी है। इसके ऊपर यदि हम बात करें बिहार की, तो बिहार की कैपिटल क्या है, पटना है। और दोस्तों यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम नीतीश कुमार है। और यहाँ पे जो आपके गवर्नर है उनका नाम फागू चौहान है। ठीक है, तो बिहार से आपको क्या याद रखना है, बिहार की कैपिटल पटना है। यहाँ पे जो आपके गवर्नर है उनका नाम फागू चौहान है। और यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम नीतीश कुमार है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम यदि बात करें जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी वाला जो देश है भारत, वहां की बात करें तो आपका सिक्किम आता है। तो सिक्किम की जो आपकी कैपिटल है यहाँ पे गंगटोक है। ठीक है, सिक्किम की जो आपकी कैपिटल है गंगटोक है। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम गंगा प्रसाद है। और यहाँ पे जो सीएम उनका नाम प्रेम सिंह तमांग है। दोस्तों सिक्किम की कैपिटल क्या है, गंगटोक है। यहाँ पे जो आपके गंगा प्रसाद गवर्नर है। और जो आपका प्रेम सिंह तमांग है यहाँ पे सीएम है। तो आप लोग सिक्किम से याद रखिएगा। उसके आगे आते हैं तो आपको जो स्टेट आता है असम। दोस्तों असम में जो आपका है यहाँ की कैपिटल दिसपुर है। यहाँ के जो आपके गवर्नर है उनका नाम जगदीश मुखी है। और यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम सर्बानंद सोनोवाल है। ठीक है, तो असम से आपको क्या याद रखना है, असम से आपको याद रखना है यहाँ पे जो कैपिटल है दिसपुर है। यहाँ के जो गवर्नर है जगदीश मुखी हैं। और यहाँ पे जो आपके सीएम उनका नाम सर्बानंद सोनोवाल है। नेक्स्ट आपका जो देखते हैं तो आपका है अरुणाचल प्रदेश है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की जो आपकी कैपिटल है ईटानगर है। यहाँ पे जो गवर्नर है उनका नाम बीडी मिश्रा है। और यहाँ पे जो आपके सीएम है उनका नाम पेमा खांडू है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश से आपको 3 याद रखने हैं। क्या याद रखना है, यहाँ की जो राजधानी है ईटानगर है। यहाँ पे जो आपके गवर्नर है बीडी मिश्रा है। और यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम पेमा खांडू है। ठीक है, उसके नीचे यदि हम देखते हैं तो नागालैंड आता है आपका। नागालैंड की जो राजधानी है कोहिमा है। यहाँ पे जो आपके गवर्नर है उनका नाम RN रवि है। और यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम नेफ्यू रियो है। ठीक है, तो आप लोग को क्या याद रखना है नागालैंड से, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। यहाँ पे गवर्नर RN रवि है। और यहाँ पे जो आपके सीएम उनका नाम नेफ्यू रियो है। तो आप लोग की बात हो गई किसकी, नागालैंड की।
ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें मणिपुर वाले क्षेत्र की, तो मणिपुर की जो आपकी कैपिटल है इम्फाल है। यहाँ पे जो आपके गवर्नर है उनका नाम नजमा हेपतुल्ला है, और यहाँ पे जो आपके सीएम है उनका नाम एन बीरेन सिंह है। ठीक है, तो आपका मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल है, यहाँ पे जो आपके नजमा हेपतुल्ला गवर्नर है, और जो आपके एन बीरेन सिंह है वह आपके यहाँ पे सीएम है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका जो है मिजोरम है, तो मिजोरम की जो कैपिटल आइजोल है, यहाँ पे जो आपके पी श्रीधर पिल्लाई यहाँ पे गवर्नर है, और आपका जोरमथंगा जो है यहाँ पे सीएम है। तो आप लोग याद रखिएगा, मिजोरम की जो आपकी कैपिटल है आइजोल है, यहाँ पे जो आपके पी श्रीधर पिल्लाई यहाँ पे गवर्नर है, और जोरमथंगा यहाँ पे क्या है कि सीएम है। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें जो आपका त्रिपुरा है, दोस्तों त्रिपुरा की जो कैपिटल अगरतला है, यहाँ पे जो आपके रमेश वैश्य है ये आपके यहाँ पे गवर्नर है, और आपके जो बिप्लब कुमार देव है यहाँ पे सीएम है। तो त्रिपुरा से हमको याद रखना है, त्रिपुरा की जो त्रिपुरा की कैपिटल है वह आपकी अगरतला है। ठीक है, रमेश वैश्य यहाँ पे जो है गवर्नर है, और आपका जो बिप्लब कुमार देव यहाँ पे सीएम है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो है राज्य है मेघालय है। मेघालय की कैपिटल आपकी शिलोंग है, यहाँ पे जो आपके गवर्नर है उनका नाम सत्यपाल मलिक है, और यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम कोनराड संगमा है। तो दोस्तों ये हमने ओवरऑल पूरे मैप में हमने देखा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, और इनकी क्या कैपिटल है, क्या सीएम है, वहां पे कौन राज्यपाल है। दोस्तों इससे आपके हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, तो इसको एक बार अच्छे तरीके से आप लोग देख रखा जाएगा। हम क्या होता है, हम बुक से पढ़ते हैं, बट बुक में क्या होता है एक बार पढ़ने से हम चीजें अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम जिन चीजों को देखते हैं या फिर हम जिनको सुनते हैं वो चीज हमको अच्छे तरीके से याद रहती हैं। इसलिए मैंने आप लोग को ये दिखाया है। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको चीजें समझ में आई हैं, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।